हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं राजेश यादव आप सभी लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ वायस की एक और बेहतरीन क्लास। जैसा कि आप सभी लोग वायस की बार बार डिमांड कर रहे थे, तो डिमांड पे सभी एक्टिव और पैसिव वॉइस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई हैं। और ज़्यादा वीडियो अगर आपको देखना होगा ना जी, तो सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को लेकर, और एक्टिव और पैसिव वॉइस में आज हम पढ़ने क्या वाले हैं ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको वॉइस का सभी वीडियो देखना है ना जी, तो नीचे, ठीक है जी, नीचे प्लेलिस्ट में आप जाइए, वॉइस के सारे वीडियो को आप एक साथ देख सकते हैं। और यदि आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है, तो बिना डाउट के आप मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, और आपके सारे आंसर जो है देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और आई होप कि आप लोग को एक्टिव पैसिव में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उसका आपको सोल्यूशन भी मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव पैसिव वॉइस में होता क्या है, ठीक है जी। और इसके पहले हम लोग बात भी किए हैं पैसिव वॉइस बनता कितने टेंस का है। पैसिव वॉइस हमारे केवल 8 टेंस के बनते हैं, 4 टेंस के नहीं बनते। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, हम एक बार फिर से आपका फटाफट रिवीजन करा देते हैं। एक्टिव पैसिव 8 टेंस का बनता है, 4 टेंस का नहीं बनता। जो 4 टेंस का नहीं बनता, प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, और पास्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, और फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंस का नहीं बनता है जी। तो अभी हम आपके सामने हाजिर है लेकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। तो पहले इसको हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता क्या है। तो फटाफट जो है आप नोट करते हुए चलिए। ओके दोस्तों, तो इसमें कह रहा है कि इस टेंस के पैसिव वॉइस, इस टेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय सिंगुलर। आप कहोगे सिंगुलर में क्या क्या है चीज़ें, बिल्कुल जी जानते हैं हम। सिंगुलर में जो है हमारा आएगा ही, सी, इट, नेम और आई, ये हमारा सिंगुलर में भी आता है। इसको ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस में आई को हमेशा हम सिंगुलर मानते हैं। तो इस टेंस के पैसिव बनाते समय सिंगुलर ही, सी, इट या आई के साथ हम वाच का प्रयोग, बनाते समय सिंगुलर में वाच का प्रयोग तथा प्लूरल में हमारा क्या क्या आएगा, इसको भी नोट करते हैं। वी, यू, दे। ओके जी, वी, यू, दे के साथ वर का प्रयोग कर वर्ब का थर्ड फॉर्म भी थर्ड लगाते हैं। बाकी तो सब आपको पता है ही जी। बस इसमें ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्वेश्चन में रहेगा। पहचान हमारा यही है कि उसमें हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिलेगा। अगर निगेटिव होगा तो डिड नॉट का प्रयोग होगा। तो इससे हम समझ जाएंगे ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे सिंगुलर में, अगर ही है, सी है, इट है, किसी का नेम है या आई है, तो इनके साथ हम यूज करने वाले हैं वाच का प्रयोग। और वहीं अगर प्लूरल आता है तो प्लूरल में वी, यू, दे के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो फटाफट स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए जी। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सबसे पहले हम नोट करेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर, बाई और सब्जेक्ट, ये हमारा लास्ट में आ जाएगा। ओके, सबसे पहला काम हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे,
फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर, बाई और सब्जेक्ट। तो फटाफट इतना चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि इसको बनाना कैसे है। तो फटाफट इसे आप नोट कर लीजिए जी, नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ध्यान रखिएगा, हमने ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है कि जब हम क्वेश्चन बोलेंगे, जैसे अगर हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, दे सैंग सॉन्ग्स, दे सैंग सॉन्ग्स। अब देखिए इसमें सबसे पहले काम हम जाने कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, सैंग क्या है, वर्ब, और सॉन्ग्स क्या है, ऑब्जेक्ट है ना जी। सॉन्ग्स हमारा ऑब्जेक्ट है। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना जी, बस इतना ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये है। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फटाफट मुझे कमेंट करके आप ही बता दो इसका पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए। दे सैंग सॉन्ग्स का पैसिव वॉइस क्या होगा, और फटाफट आप लोग मुझे बताइए। अगर इसके बाद अगर आपको और भी किसी टेंस में प्रॉब्लम आ रही है एक्टिव पैसिव के, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। और हाँ दोस्तों, आपको बहुत जल्द मैं लिटरेचर में, चाहे प्रोज हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे सेंट्रल आइडिया की बात हो, इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए और मैं आपको लिख कर देता हूँ। बोर्ड एग्जाम में आपको 100% तो नहीं कर सकता, बट 90+ जो है आपको जरूर मिलेंगे। और उसका बेनिफिट आपको जब भी आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम या प्री बोर्ड का एग्जाम होगा ना जी, तब आप पेपर पाते ही कहोगे अरे सर बहुत अच्छा लगा, आपने तैयार करा दिया। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिलहाल इसका आंसर बताइएगा, हम भी आपको आंसर बताते हैं। इसमें कह रहा है दे सैंग सॉन्ग्स। सबसे पहला काम हमारा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सॉन्ग्स। हमने लिखा जी सॉन्ग्स। अब देखिए सॉन्ग में यस लग गया, तो यस लगा तो सिंगुलर है कि प्लूरल, क्या है ये, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं क्या, वर का प्रयोग। सॉन्ग्स वर हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, सिंग सैंग संग। सॉन्ग्स वर संग, अदर कुछ है नहीं, लिखेंगे बाई। और दे का क्या होता है हमारा, देम। क्लियर है, सॉन्ग्स वर संग बाई देम। गॉट इट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब लिखिएगा क्वेश्चन और आप दीजिए उसका आंसर। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड। अगर मैं आपको दे देता हूं, यू रोट लेटर्स, यू रोट लेटर्स, वी फ्लू अ काइट। चलिए इन दोनों का आंसर बताइए मुझे। वी फ्लू अ काइट, ये दो क्वेश्चन है। और पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है जी, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अब उसके अकॉर्डिंग आप मुझे आंसर बताइए। यू रोट लेटर्स है, वी फ्लू अ काइट है। ओके दोस्तों, तो अब मुझे आप आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। आप मुझे आंसर दीजिए, तब तक हम निगेटिव का स्ट्रक्चर आपको लिख कर देते हैं। निगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होगा, निगेटिव में सबसे पहले काम हमारा ऑब्जेक्ट का ही होगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर, बाई और सब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव का होगा। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे, बाकी जैसे अफर्मेटिव बना रहे थे ठीक हमारा वैसे ही बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यू रोट लेटर्स। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लेटर्स। सबसे पहले काम हम लेटर्स को लिख लीजिए, लेटर्स।
लेटर में यस लग गया तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमारा हो गया वर, लेटर्स वर। राइट रोट हमारा हो जाएगा रिटेन बाय यू का यू, लेटर्स वर रिटेन बाय यू। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, वी फ्लू अ काइट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ काइट, अ काइट। अ काइट क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हो गया हमारा वाज। और फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है। अ काइट वाज फ्लोन बाई, वी का हमारा हो गया अस, अ काइट वाज फ्लोन बाई अस। ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ। निगेटिव में होता क्या है ना, आपको क्वेश्चन में डिड नॉट मिलेगा। क्वेश्चन में क्या मिलेगा, डिड नॉट। जब डिड नॉट का यूज करते हैं क्वेश्चन में तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये हम पहचान लेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को जब पैसिव बनाएंगे तो हम वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, वाज या वर्ब के बाद नॉट। जैसे जैसे राधा डिड नॉट बाई ट्वाइस, राधा डिड नॉट बाई ट्वाइस। ओके। नाउ नेक्स्ट कर रहा है, यू डिड नॉट टीच हर। चलिए दोनों का ऐसे बताइए, राधा डिड नॉट बाई ट्वाइस, यू डिड नॉट टीच हर। अब इन दोनों का आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए जी। आपके आंसर का मुझे इंतजार है, क्या होना चाहिए। राधा डिड नॉट बाई ट्वाइस, यू डिड नॉट टीच हर। फटाफट बताइए, क्योंकि आप लोग तैयारी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आंसर भी आपके अच्छे ही आ रहे हैं। बस ध्यान दीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ट्वाइस है, यहाँ पर हर है, और क्वेश्चन में हमें डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने पहचान बताया, डिड नॉट रहेगा पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें भी वाज नॉट या वर नॉट का यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ट्वाइस। हम लिख देते हैं जी ट्वाइस, प्लूरल है, यस लगा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा वर नॉट, ट्वाइस वर नॉट। और बाई का थर्ड फॉर्म हमारा होता है बॉट, ट्वाइस वर नॉट बॉट बाई, राधा नाम है इसलिए नो चेंज, राधा का हमारा राधा ही आएगा, उसमें किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा कर रहा है, यू डिड नॉट टीच हर, ऑब्जेक्ट हर किसका होता है, सी का, और सी हमारा सिंगुलर है इसलिए वाज नॉट, सी वाज नॉट। टीच का थर्ड फॉर्म हो गया हमारा टॉट बाई, यू का यू। गॉट इट। ये इसका आंसर है, देखिएगा। और स्ट्रक्चर को आप जरूर नोट कीजिएगा, स्ट्रक्चर आप नोट किए रहेंगे, कहीं भी कभी भी जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग आप आराम से कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जानते हैं, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या चीज़ें हैं उसमें। अगर इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ना जी, तो सबसे पहला हमारा आएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अगर नॉट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा थर्ड फॉर्म आएगा अदर बाई सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। विदाउट क्वेश्चन मार्क आवर आंसर इज टोटली रॉन्ग। अगर हम सही क्वेश्चन का आंसर दे भी देते हैं, अगर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो आवर आंसर इज टोटली रॉन्ग, उस पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा, तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले डिड लग के आएगा, यही इसका पहचान इंट्रोगेटिव का, डिड का प्रयोग पहले होगा। डिड दे नॉट, डिड दे नॉट ओबे द रूल्स, बताइएगा इसका आंसर। नाउ 2 नंबर का रहा है, डिड ही बाई फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क। अब बताइएगा जी आंसर, इसका आंसर क्या आना चाहिए।
आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? डिड दे नॉट ओबे द रूल्स। नेक्स्ट है डिड ही बाई फ्रूट्स। ये क्वेश्चन है और इंट्रोगेटिव का पहचान यही है पास्ट इंडेफिनिट का कि सबसे पहले हमें डिड का प्रयोग मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग के आएगा। ये इंट्रोगेटिव का पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या चीज़ होती है हमारे? वाज या वर। तो पहले हम वाज या वर लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर नॉट है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म अदर बाय योर सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने है डिड दे नॉट ओबे द रूल्स और डिड ही बाई फ्रूट्स। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसमें कह रहा है डिड दे नॉट ओबे द रूल्स। अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है हमारा? द रूल्स। रूल में एस लगा यानी प्लूरल है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? वर। वर द रूल्स। वर द रूल्स नॉट ओबेड बाई देम, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। वर द रूल्स नॉट ओबेड बाई देम क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है? डिड ही बाई फ्रूट्स। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रूट्स। ये भी प्लूरल है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे वर। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रूट्स। वर फ्रूट्स। बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। वर फ्रूट्स बॉट बाई ही का हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना भाई। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे आंसर आपके पूरे गलत हो जाएंगे। आंसर सही करने पर भी आपका नंबर काट दिया जाएगा यदि आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हो। वायस में लगेगा, नरेशन में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा। तो चलिए ये तो पूरा हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं, आप आराम से उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिएगा। ओके, तो इसका नोट कर लीजिएगा स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप ले लीजिए और आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिएगा। यू sang sweet songs. I played cricket. Did Mohan not kill the deer? और लास्ट है she did not wash clothes. ओके दोस्तों, तो ये 4 क्वेश्चन है। आप मुझे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से आप देते रहिएगा। और इसके बाद अगर आपको और किसी टेंस में कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो फटाफट मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। और किसी प्रकार की इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, क्वेश्चन आंसर से लेके लिटरेचर से लेके यहाँ तक कि सेंट्रल आइडिया अगर आपको नहीं तैयार है, नहीं पता है, तो बताइए, हम आपको सेंट्रल आइडिया भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्लास के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं एंड, और बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ। लेकिन हाँ, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, बस आपके कमेंट आने चाहिए कि हाँ सर दीजिए, बाकी हम आपको देते रहेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।